हाँ, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमने बताया था आप लोगों को कि आज को शाम को 5:30 बजे स्टार्ट होगा हमारा क्लास 10th के साइंस का योद्धा बैच, क्लास 10th के साइंस का योद्धा बैच। अब इस वीडियो पर आप क्लिक किए हो तो आप अपना आधा घंटा समय हमको दे दो। कितना घंटा? आधा घंटा, अर्थात 30 मिनट समय हमें दो। और 30 मिनट में डेली आपसे लूँगा समय, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके क्लास 10th का जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 90 to 95% बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर आएंगे। बस आप अपना समय ईमानदारी से हमें दो। और इसमें आपको क्या करना है, क्लास जितना भी मैं अपलोड करूँ उन सबको पूरा आपको देखना है, ठीक है। कॉपी में जो चीज़ें पढ़ाऊँ उसको नोट्स बनाना है, मतलब कॉपी में इन सब चीज़ों को लिखना है और उस सबको रिवीजन करते रहना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका 90 to 95% कोई नहीं रोक पाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए हम लोग पहले जानते हैं अपने क्लास 10th का जो सिलेबस है, मतलब कि क्लास 10th का जो पैटर्न है साइंस का उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आपके क्लास 10th का जो साइंस का बुक है, ठीक है, उसमें 3 सब्जेक्ट आता है। कौन कौन से आता है भैया? तो एक आता है आपका फिजिक्स, दूसरा आता है केमिस्ट्री, और तीसरा आता है बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ये तो आप लोगों को पता होगा, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इन तीनों बुकों को मिलाकर के आपके 100 नंबर टोटल होते हैं। 100 नंबर में आपके देखिए 20 नंबर जो होता है वो आपके स्कूल से मिल जाता है प्रैक्टिकल के रूप में। बच गया कितना? बच गया आपके 40 नंबर, सॉरी 80 नंबर, ठीक है। इन 80 नंबर की तैयारी आपको करना होता है, और इन 80 नंबर के लिए ही आपको ये तीनों बुकें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इन सब में नहीं है, आपके टोटल मिलाकर के 18 गोल चैप्टर होगा, ठीक है। इसलिए आप मतलब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चैनल पर जुड़े रहो, आपके सारी चीज़ें कवर कराएंगे। और 80 नंबर में इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। उसको कैसे तोड़ा गया है आपको यहाँ पे समझाता हूँ, 1 सेकंड। अब 80 भागों में 40 नंबर का क्या होता है ना, 1 सेकंड। 40 नंबर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव रहता है और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। और इन 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 80 गो सवाल दिया जाता है। उन 80 गो सवाल में 40 गो बनाना होता है। और सब्जेक्टिव में भी आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, दोगुना प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से आधा बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका 80 नंबर का एग्जाम, ठीक है। तो 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम इस तरह से होता है। अब इन 80 नंबर में 80 नंबर कैसे लाना है वो ला पाओगे आप यहाँ पे अच्छे से, जब ईमानदारी से साल भर मेहनत करोगे तब ला पाओगे, ठीक है। तो 80 में 80 लाना है तो उसके लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और उस सेशन में हमारा देखिए क्लास 10th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले बात तो आपको बताऊं कि इस चैनल पर अब योद्धा बैच स्टार्ट हो गया है साइंस के लिए। तो आपको क्लासेस जो मिलेगी इसमें 30 मिनट का एगो क्लास होगा, ठीक है। 30 मिनट का एगो क्लास होगा। 30 मिनट का ही क्यों? क्योंकि देखिए यूट्यूब पर जो होता है डिस्ट्रैक्शन अधिक है। आप एक वीडियो ऊपर क्लास वाला देखोगे, नीचे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे गाना, फिल्म का कार्टून वगैरह सब क्या होता है नीचे चलते रहता है। इसे डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। उतना ही बना पाऊँगा जिसको आप समझ सको और क्या कर सको, अच्छे से अपना तैयारी कर सको, ठीक है। तो आप आधा घंटा डेली का निकालो और इसको पढ़ो, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें क्या जाना है? प्रकाश का परिवर्तन जाना है। तो प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है? या प्रकाश का परिवर्तन मतलब प्रकाश से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। और भौतिकी के जिस भाग के अंतर्गत प्रकाश के बारे में पढ़ना होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उसको प्यारे बच्चों कहते हैं हम लोग प्रकाशिकी। इंग्लिश होता है इसका ऑप्टिक्स। तो पहले आइए हम लोग जानते हैं ऑप्टिक्स क्या है, यानी प्रकाशिकी क्या है। तो देखो, प्रकाशिकी भौतिकी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश, प्रकाश के गुण और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, अर्थात पढ़ा जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को तो प्रकाशिकी कहते हैं। मतलब देखिए, भौतिकी यानी फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जब भी क्या प्रकाश के बारे में, अर्थात लाइट के बारे में पढ़ेंगे, या फिर लाइट के गुण के बारे में, या फिर लाइट से संबंधित किसी भी प्रकार का चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, तो वो हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। उस भाग को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट आपका, ठीक है। और प्रकाश का परिभाषा आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हमें देखने की संवेदना मिलती है। मतलब प्रकाश एक आउटर ऑब्जेक्ट है जिसकी सहायता से क्या होता है? हम किसी वस्तु को देखते हैं।
अब आप कहोगे कि हम तो भैया आँख से देखते हैं चीज़ों को, तो आँख से हम कब किसी वस्तु को देखते हैं, जब उस वस्तु पर क्या होता है, कहीं से प्रकाश आकर के पड़ता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब कहोगे कि कैसे, तो अंधेरा में जब प्रकाश नहीं रहता तो आपको कोई वस्तु दिखाई देती है नहीं ना। इसलिए यहाँ पे बनाया गया इसका परिभाषा कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके सहायता से हम क्या होता है, किसी वस्तु को देखते हैं, यानी देखने की संवेदना होती है। ठीक है, इसका एक और परिभाषा बन सकता है जिसको मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, इन दोनों परिभाषाओं को आप लिख दीजिएगा, जितना नंबर का होगा आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा, ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश का गुण क्या है। तो देखिए प्रकाश के गुण जो है निम्नलिखित हैं, पांचों गुण इसके गुण होते हैं, जिसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। पहला बात हो गया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊपर ही आपको बताया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो पहला बात तो वहीं से आ गई कि प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप है। दूसरा बात है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब लाइट इज अ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तरंग का वेव है, मतलब प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, इसलिए 3 नंबर जो पॉइंट आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, यह 3 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो आप लोग कभी भुलाइएगा मत। ठीक है, पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, या फिर पूछा जाता है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तो वो 10⁸ हो जाएगा, और वही किलोमीटर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 10⁵ तो अगर मीटर में पूछे तो आप बताइएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और अगर किलोमीटर में पूछे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। इस 3 नंबर पॉइंट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। प्रकाश की चाल बताइए तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, उसमें मतलब OMR में भरना पड़ेगा गोला आपको। तो 3 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर आइए, हम लोग चौथा नंबर जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश कैसे गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब आपने कभी देखा है कि प्रकाश ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हो, नहीं जना, हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में। आप रात को टॉर्च भी बारिएगा तो क्या होता है, लाइट हमेशा सीधा ही उसका होता है। ऐसा नहीं होता कि कभी इधर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर नीचे, इस तरह होकर प्रकाश नहीं ना जाता है, नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया हूँ कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन यापन संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है समझो यहाँ पे प्यारे बच्चों। यह हो गया आपका, मान लीजिए पेड़, और आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे कब अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण में, मतलब कब बनाते हैं, जब उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है तभी वे अपना भोजन बना पाते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब पृथ्वी पर से प्रकाश अगर ना रहे तो पेड़ पौधे भोजन बना पाएंगे, और पेड़ पौधे जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो हम लोग को फल खाने को नहीं मिलेगा, दाल चावल गेहूँ ये सब भी नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर प्रकाश ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे क्या होंगे, भोजन अपना नहीं बनाएंगे तो पेड़ पौधे क्या होंगे, सूख जाएंगे, और पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और बिना सांस के कितना देर तक तुम जिंदा रह सकते हो। इसलिए प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, और यहाँ प्रकाश के बारे में बात हो रही है तो प्रकाश क्या, लाइट के बारे में बात हो रही है, ये नहीं कि प्रकाश नाम का कोई लड़का है तो उसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए जो कपाट, आइए हम लोग, बहुत ही गंदा जोक था, आइए हम लोग आगे समझते हैं। चलिए हमें क्या अब जानना है, अब हमें जानना है प्रकाश स्रोत, कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस वस्तु से क्या होता है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश मतलब उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जिस वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य से क्या होता है, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो सूर्य हो गया प्रकाश स्रोत। मोमबत्ती भी हो गई, लालटेन भी हो गया, बल्ब भी हो गया, ये सभी क्या हो गई आपके
प्रकाश स्रोत हो गई। अब देखिए आपको जो यहाँ चीज़ें मिल रही है ना, ये सारे जो नोट्स मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, ये जो कंटेंट है, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इसको आप लोग मतलब साधारण मत मानिएगा, क्योंकि इस तरह का पीडीएफ आपको कोई फ्री में अपलोड नहीं करता है, ठीक है, फ्री में आपको कोई नहीं देता है। इन सारी चीज़ों को बनाने में मेरा डेली का 2 से 3 घंटा का समय लगता है, ठीक है, और साथ में वीडियो शूट करने में मतलब टोटल आप मान सकते हो 4 घंटे का समय लग जाता है इस एक वीडियो, आधे घंटे का वीडियो बनाने में। नोट्स बनाइए, अब इनको क्या होता है, ये सब चीज़ों को कॉपी में पहले लिखना पड़ता है, कॉपी में के बाद लिखने के बाद क्या करना है, ये सबको टाइप करके पीडीएफ बनाइए और उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना करके अपलोड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों के लिए लोग पेड कोर्स लाते हैं, क्या चीज़ें लाते हैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर फ्री में अपलोड हो रहा है। तो इसके लिए देखिए 4 घंटे का मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम इसको साकार कीजिए। 4 घंटे का मेहनत है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, कॉपी में नोट्स बनाइए और उसको याद कीजिए। कम से कम मैं 4 घंटा कर रहा हूँ, तो 3 घंटा तो आप इस पर मेहनत करो, ठीक है। 3 घंटा ना तो 2 घंटा आप डेली का दो, जो भी वीडियो अपलोड है उसको पूरा देखो, उसके बाद कॉपी में उसको जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सारी चीज़ों का कॉपी में नोट्स बनाओ और उसको याद करो। याद कर क्या करना है, मैं जो समझा दूंगा चीज़ें वो आपको बहुत इतना आसान भाषा में लिखा हूँ कि एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत आपने जान लिया, और देखो ये सारी चीज़ों को आप अगर साल भर कर लेते हो इस कोर्स में, तो आपको मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि आपका 90% तो कोई नहीं रोक पाएगा। फिजिक्स आपका 100 नंबर का है, तो आप इसमें 95 टू मतलब 90 से 95 पर मतलब नंबर जरूर लाओगे। अब आइए हम लोग जानते हैं इसमें हम लोग प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का प्रकार। देखो प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बोलो तो? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भागों में? तो वो 2 भाग हैं आपका दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु। क्या है? पहला तो हो गया आपका कि दीप्तिमान वस्तुएं, दीप्तिमान वस्तुएं का ही नाम है प्रदीप्त वस्तु। दूसरा हो गया अदीप्तिमान, जिसका नाम है अप्रदीप्त, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग जानते हैं परिभाषा। तो पहला है आपका यहाँ पे दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु। तो देखो वह वस्तु जो प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जो प्रकाश क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, यानी जिन वस्तुओं से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। दीप्तिमान और प्रदीप्त वस्तुएं दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो बताइएगा वह वस्तु, एक सेकंड, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, अर्थात जिनसे प्रकाश निकलता है, उन्हें दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। तो सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, जलता हुआ बल्ब और मोमबत्ती से भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है। तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, इन सबको हम लोग कहेंगे दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं अदीप्तिमान या अप्रदीप्त वस्तुएं। एक सेकेंड रुकिएगा। अदीप्तिमान या अप्रदीप्त वस्तुएं, तो देखिए वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है, या फिर लिखिएगा वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उन्हें अदीप्तिमान या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इन सभी चीज़ों से क्या प्रकाश कभी निकलता है? जो आपके घर में कुर्सी है, चेयर है, उससे कभी आपने देखा है कि लाइट निकल रहा है जिस तरह से बल्ब में से निकलता है? नहीं, नहीं निकलता है। तो जिन वस्तुओं से लाइट नहीं निकलता है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं, और जिन वस्तुओं से लाइट निकलेगा उन्हें प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यदि समझ में ना आया होगा तो नीचे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया ये चीज़ समझ में ना आया होगा, उन सब चीज़ों को मैं दोबारा समझाऊंगा। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मतलब पॉइंट है, हमें जानना है कि प्रकाश की किरण क्या है। तो देखिए प्रकाश, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए जिस स्रोत या जिस पथ पर क्या होता है, प्रकाश गमन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। पूछा जाए प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो बताइएगा जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। तो किस पथ पर हमेशा गमन करता है, तो हमेशा प्रकाश जो होता है सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। ये दो पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो आपका पहला चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम बताइए। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है आपका मतलब कि समतल, अभी छोड़िए समतल को, आपतन को, नहीं, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, उस सब का परिभाषा बता दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। पहले आइए जो इसको हम लोग समझते हैं, प्रकाश का किरण पुंज।
तो प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। मतलब एक साथ प्रकाश की ढेर सारी किरणें हैं, ये सभी मान लीजिए प्रकाश के यानी लाइट के किरणें हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, इन सबको क्या कहेंगे हम लोग, इन सबको कहेंगे प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, आपसे पूछा जाए प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बताइएगा प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ। और प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक होता है आपका अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। ये 3 प्रकार के प्रकाश की किरण पुंज होता है। अब आइए इन तीनों के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो पहला इसमें आपका आ जाता है क्या, पहला आता है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। मतलब यहाँ पे मान लीजिए यह कोई आपका बिंदु हो गया, कहीं ये कोई पॉइंट हो गया और यहीं से आपकी सारी प्रकाश की किरणें निकल करके इधर उधर जा रही हैं, तो इन सबको ही क्या कहा जाएगा, इस किरण पुंज को क्या कहा जाएगा, प्रकाश अपसारी किरण पुंज। इस समूह को क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे खूब मस्त आप लोगों के लिए ड्राइंग बनाया हूँ। ठीक है, यही है आपका क्या, अपसारी किरण पुंज। इसमें देखिए यह एक आप टर्च है जिसे आप लोग रात में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टॉर्च में क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पर बल्ब लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है और उस बल्ब से क्या होता है, इस बल्ब से ही प्रकाश चारों बगल क्या होता है, निकलता है। देखिए चारों बगल इसी बल्ब से प्रकाश निकल रहा है ना, इसी बल्ब से, यानी प्रकाश की किरणें क्या होती है, इसी बिंदु से, एक ही बिंदु से चारों ओर निकल रही है। तो ऐसे किरण पुंज को, यानी ऐसे प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, परिभाषा याद रखिएगा कि जब प्रकाश के मतलब जिसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें कहाँ से, एक ही बिंदु से निकलती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा जानते हैं, अभिसारी किरण पुंज। यह भी उसी के समान, मतलब उसी के जैसा है। थोड़ा सा इसमें आप लोगों को बस ध्यान क्या देना है कि इसमें ध्यान रखिएगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर के क्या होती है, मिलती हैं। उसमें क्या है कि उसमें एक ही बिंदु से क्या होता है, निकलता है। ठीक है, प्रकाश। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बिंदु पर प्रकाश चारों बगल से आ करके मिलता है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। पूछा जाए आपसे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बताइएगा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर, कैसे, एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि यह बिंदु हो गया, इधर से एक लाइट आई, इधर से भी एक लाइट आया, इधर से भी लाइट का किरण आया, इधर से भी लाइट का इधर किरण आया और इधर से भी, और सब जाकर के यहाँ पर मिल गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। इसका डायग्राम आपको देखना है तो यहाँ पर फिर देख लीजिए। ये रहा आपका अभिसारी किरण पुंज का डायग्राम। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि यह एक बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, और इस बिंदु पर इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी, इधर से भी, मतलब चारों बगल से लाइट जाकर के कहाँ मिल रहा है, उसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर जाकर के मिल रहा है। तो इस किरण, इन सभी किरणों के समूह को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और समझ में ना आया होगा तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट में बताना है, अगले वीडियो में मैं समझा दूंगा। या फिर यहाँ पे आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, क्या है, 7488989193। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है। क्या नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि इससे मैं पढ़ा रहा होता हूँ या फिर पढ़ रहा होता हूँ तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इस पर आपको जो भी चीज़ समझ में ना आया होगा तो इसमें आप क्या कीजिएगा, उसको लिख करके भेज दीजिएगा या फिर रिकॉर्ड करके, वॉइस रिकॉर्ड करके इस पर भेज दीजिएगा। मैं उसको अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी सारी किरण पुंज आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं किसके बारे में, अब हम लोग समझते हैं समांतर किरण पुंज के बारे में। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है, साथ साथ होती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि यह एक लाइट हो गई, लाइट की किरण हो गई, एक यह भी हो गई,
यह एक और भी हो गई, एक और हो गया, एक और हो गया। ये सभी क्या है, एक दूसरे के साथ साथ ही, एक दूसरे के साथ साथ है ना। तो जो भी प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर, समांतर का मतलब एक दूसरे के पैरेलल यानी एक दूसरे के बराबर साथ साथ होगा, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए इस फोटो को आप यहाँ पे देखिए, इसमें क्या हो रहा है, आपने देखा कि यह एक किरण है, इधर गई, एक और यहाँ से किरण गया, एक और यहाँ से, और एक और यहाँ से। ये सभी प्रकाश की किरणें क्या है, एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं। तो साथ साथ जा रही है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझ लिया क्या, आपने यहाँ पे समांतर किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी किरण पुंज और प्रकाश के बारे में रिलेटेड और सारी चीज़ें समझ लिया। ठीक है, और अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है, इसमें अगर एक पॉइंट भी, एक टॉपिक भी आपको समझ में ना आया होगा, तो बिना निसंकोच, बिना डरे आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, उसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आप इन सभी चीज़ों को, जो भी आज की वीडियो में ये सब मैं मान लीजिए आपको जो पढ़ाया हूँ, ये सबको क्या करना है, आपको आपको इन सब सारी चीज़ों का नोट्स बना लेना है। नोट्स क्या बनाना है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ प्रकाशिकी क्या है, तब लिखिएगा प्रकाशिकी, नीचे उसका यह परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, और लिख करके इसको घर पे एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा, दिमाग में हमेशा याद रहेगा, और याद रहेगा तब जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उसका आप जवाब दे पाइएगा। ठीक है, तो इस योद्धा बैच, साइंस के योद्धा बैच में आपके क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जो कि आज का पहला लेक्चर था। इसके इस चैप्टर के 2-3 और लेक्चर आएंगे, तो आप लोग उन सारे लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 के पार्ट 2 में, यानी कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी टेक केयर। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके क्लास 10th के जो भी दोस्त होंगे उन सब के पास यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।